आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि वो दिमाग को तेज़ करने के लिए बहुत सारी बीमारियों के लिए, बलगम के लिए, सीने को, आँखों की नज़र के लिए, दाँतों को अच्छा करने के लिए, साफ़ करने के लिए, तेज़ करने के लिए कितना मतलब ज़रूरी होती है। अगर आप तिलावत सुनते हो, मतलब एक तो करना होता है वो तो डबल सवाब है तिलावत करना। एक तो तिलावत सुनना होता है वो उससे थोड़ा-सा कम सवाब है, लेकिन वो दिमाग को तेज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप उसको गौर से उसमें थोड़ा-सा तवज्जो देनी है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप सुबह निकलते हो तो कोई पहला आदमी आपके सामने आते हैं, दूसरा आदमी आता है, तीसरा आदमी आता है। उनके कपड़ों को याद रखने, उससे कौन से कलर की शर्ट, कपड़े, सलवार कमीज़ जो भी उन्होंने सूट पहने हुए है, तो वो याद रखने, इससे जो है ना आपका दिमाग जो है मतलब ये एक एक्सरसाइज़ है ये, ठीक है? फिर वो जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें कि मतलब आपने योगा के स्टाइल में बैठने, लंबी-लंबी साँसें लेनी और वो ये सारी चीज़ें याद करनी है, ये भी बहुत अच्छा है इसके लिए। रात की जो रोटी होती है, मतलब अगर जो रात को घर में बची हुई रोटी होती है, वो जो आप सुबह अगर नाश्ते में खा ले बगैर गर्म किए हुए, तो वो भी दिमाग को तेज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये, इसको याद रखना है आपने। दूसरे एक बहुत हम इसको जो इग्नोर कर रहे हैं, इसको इग्नोर करने की वजह अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मतलब हमें नहीं करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो हमें सहूलत चाहिए। मसलन सहूलत की मुराद ये है कि हमें आसाइश इतनी ज़्यादा मिल गई है कि अगर मतलब मेरा ये क्लब है तो मैं यहाँ पे मतलब अगर आना चाहूँ तो 5-10 मिनट में पैदल पहुँच सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी गाड़ी में आना है। ये चीज़ हमारे लिए मतलब सहूलत पैदा हो गई। अगर 3 मंजिला बिल्डिंग है, लिफ्ट लगी हुई है, तो मैं पैदल क्यों चढ़ूँ? लिफ्ट में ही जाऊँगा। तो ये सहूलत हम समझते हैं कि हमारे लिए आसाइश है, ये मतलब आरामदेह चीज़ें हैं, लेकिन मतलब ये असल में हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं। थोड़ी-सी गर्मी हो रही है, मतलब जो कुदरती एयर या हवा जो है या फिर जो मौसम है, उस मौसम में नहीं सोना, नहीं हमने एसी जो है वो फुल ल तेज़ करके सोना है। तो भले सर्दी लगे तो हम कंबल ओढ़ लेंगे, ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे, वो करना है हमने। तो ये सारी चीज़ें से हम जो है ना, ये हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई फ़ायदेमंद कोई चीज़ नहीं है। जंक फूड हमने खाना है, बाज़ारों की चीज़ें हमने खानी है, तली हुई चीज़ें हमने खानी। एक ही ऑयल के अंदर 50 चीज़ें जो है वो थल जाती है, फिर वो हमें हम तक पहुँचती है। जैसे कि मतलब पकौड़े लगा लो या फिर कोई भी ऐसी तली हुई चीज़ लगा लो, जो ऑयल से धुआँ निकलता है, ये बड़ा नुकसानदेह है। मतलब हमें तो हम समझते हैं कि ये तो ओरिजिनल चीज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिहाज़ा ये है कि मतलब मैं आपको कुछ बीमारियों के मतलब आपके बता दूँ कि जैसे कि नज़र तेज़ करना, आँख खून की रवानगी अच्छा करना, सीना, बलगम, इनसे जान छुड़ाना, दिमाग को तेज़ करना। देखो ये जो चीज़ थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर वक़्त रहा करती थी, जिसको हम कहते हैं मिसवाक, सही है? अगर हमने इसको फ़ॉलो किया तो इससे क्या होगा कि मतलब आप सपोज़ करो आप जो है वो हम टूथपेस्ट या टूथब्रश ये तो इस्तेमाल करते हैं, मतलब आसान है, सहूलत है, जैसे कि मैंने आपको मतलब आसाइश है, ये सहूलत वाली चीज़ बताई ये। अब मिसवाक इतनी बड़ी डंडी है, छोटी है, डंडी है, उसको जेब में कौन रखे, कौन लेके घूमे फिरे बाथरूम में, तो वो रख नहीं सकते, सूख जाएगा। लेकिन अगर उसको मैं 3-4 दिन मतलब दिन में 3-4 मरतबा हम उसको इस्तेमाल करें, तो वो मतलब सूखता भी नहीं है, वो तो उसको मतलब ये कुदरती एक निज़ाम है। तो मैसेज जो था वो ये था कि अगर हम मिसवाक कभी मतलब चलो ठीक है आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, टूथब्रश इस्तेमाल करते हो, करो। लेकिन मतलब अगर साथ में हफ़्ते में 2 या 3 दिन ऐसे ही बिला फालतू में खामख़ा में यूज़ कर लिया, तो ये सुन्नत भी है। इसके मतलब आपने खुद भी सुना होगा कि मतलब ये मिसवाक कितना फ़ायदेमंद है। हमने इसको, ये छोटी-सी चीज़ है, लेकिन हमने इसको इग्नोर किया हुआ है। ये हमारी बड़ी गलती है, मैं करता हूँ। मैं हफ़्ते में 2 बार करता हूँ, मेरे पास पड़ा होता है। मैं हफ़्ते में 2 बार, कभी-कभार 3 बार भी कर लेता हूँ। जो हमारे फ़ायदे की चीज़ें हैं, हम उसको मतलब इग्नोर करते हैं। जो नुकसान की चीज़ें हैं, वो हम उसको, मेरे जो एक जानने वाले थे, आप यकीन करें उसकी 107 साल उम्र थी पेशावर में। 107 साल उसकी उम्र थी, माशाल्लाह उसकी जान ऐसी थी, बस वो सिर्फ़ आँखों से जो है वो थोड़ा-सा मार खा गया था, नाबीना हो गया था आधा-सा। तो मैं पेशावर में बाज़ार, किसानी बाज़ार में मैं छोटा था, तो उनके साथ जब मैं जा रहा था तो मैंने उनसे कहा, अच्छा हम उसको दादा बोलते हैं। मैंने कहा दादा अगर लड़ाई हो जाए तो क्या करें? तो मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, मैं उस वक़्त तकरीबन 10 साल का था। तो उसने मुझे कहा कि बेटा अव्वल तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अगर लड़ाई हो गई ना तो उस बंदे का हाथ एक बार मेरे हाथ में दे दो, फिर उसको अल्लाह ही छुड़ाएगा।
तो ये नहीं मतलब देखो वो 107 साल की उम्र में भी इतना मतलब जानदार तो, और दांत उसके ऐसा तो माशाल्लाह गोश्त तो ऐसा खाता था जैसे हम नहीं खा सकते थे। क्या वजह है कि मतलब वो मिसवाक का इस्तेमाल करता था, शौक़ से करता था। ये सिर्फ़ मिसवाक नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमारे और भी ऐसी है, लेकिन मैं मतलब हर चीज़ों का अगर मतलब सारी चीज़ों को मैं वीडियो के अंदर मेंशन कर दूँ तो मैं ये आप लोगों को याद ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं एक-एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे फ़ायदे में हैं। मैं मतलब तजुर्बा हो गया, मुझे एक्सपीरियंस हो गया। मतलब हम कराटे के साथ-साथ हम बहुत सारे और चीज़ें भी सीखते होते हैं। और क्योंकि मतलब हमें जब चोट लगती है ना, हम ना किसी डॉक्टर या हकीम या किसी ऐसे-वैसे बंदे के पास नहीं जाते। हमारा उस्ताद ही जो है ना वो मतलब ऐसे ही इलाज बता देते या करवाए तो हम उससे बेहतर हो जाते हैं। तो लिहाज़ा ये है कि आज की जो वीडियो थी वो मिसवाक के ऊपर थी। मिसवाक को रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। अगर दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।